दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ कई सारे वादे हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या लगता है कि जो हमारी स्टेट हुड को डिमोशन किया गया, यूटी बनाया गया, उसके बाद जो वादे किए गए थे 370 के हटाने के बाद, वो वादे पूरे किए गए हैं लाल सिंह जी? किसने पूरे किए? कि वादे किसकी बात कर रहे हो? मेरे से ही सरकार की जानिब से। वो सरकार तो आप तो उनको पूछना चाहिए कि ये आप अपोजिशन में जमहूरियत का भी बहुत बड़ा रोल है। बताओ, ये तो आपको सीधा उनको पूछना चाहिए। हमें अगर पूरे लगते तो हम उनसे बाहर बैठे होते क्या? अगर उन्होंने सही काम किए होते तो हम बाहर बैठे होते, सड़क पे बैठे होते, पावर छोड़ के अपना सब कुछ त्याग के बैठे होते। हम इसलिए खिलाफ बैठ गए, हम सड़क पे बैठना मंजूर समझा, हमने किनारा कर लिया, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हम नहीं होने देंगे। 370 की बात करें, 370 जिससे जम्मू के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां सुरक्षित थी, इनके लिए सिक्योर थी, और जमीन प्रॉपर्टी जो सिक्योर थी, और उसी का ही एक अंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 371, वो क्यों रखा? आपका गुजरात में हमें कोई तकलीफ नहीं है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों रखा आपने? आपके बच्चे के लिए आउटसाइडर गुजरात में कोई नौकरी नहीं ले सकता, आउटसाइडर गवर्नमेंट नौकरी। इवन कि आप हिमाचल चले जाओ, यहां बड़ी बड़ी डींगे हांगे आए थे, बड़े बड़े नेता यहाँ के, चीफ मिनिस्टर भी और भी मिनिस्टर। एक मिनिस्टर तो कहता मेरे पास फाइनेंस है, मैं खजाने खोल दूंगा। हम फालतू बंदे के लिए बात करने की राजी नहीं, मेरा उसके साथ कोई स्टैंडर्ड मिलता नहीं। आई एम द बिग लीडर्स, ए वेरी स्मॉल लीडर्स। मुझे घमंड नहीं है, मुझे घमंड काम पे है। मैंने जो मिनिस्ट्री चलाई, उनकी मिनिस्ट्री बताओ कहीं देश में कोई कह सकता है कि इस मिनिस्ट्री से हमें ये चीज मिली? एक चीज बताओ। तक लड़ेंगे, कोई बात नहीं, आप तो मेरे साथ होना यार। एक बच्चा मेरे साथ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? यू आर विद मी, और आई एम वेरी, मुझे खुशी है कि अकेला हूं ना, तो अकेला चलूंगा, कारवा बना ही लूंगा ना। अब कुछ बना है, कुछ बनेगा। अच्छा डॉक्टर, थाना लगी हुई है हिमाचल में, कोई आदमी आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकता, ना वहां वो कोई नौकरी ले सकता है। हमारी क्यों छीनी यार? हमें तो इस बात का तकलीफ है, हमारे वाले बच्चों को क्यों नुकसान किया है? हमें यहां कहा गया हम ट्राइफर्केशन करेंगे, आपने कहा बाइफर्केशन की है। जम्मू फिर एक स्टेट बना रहे थे, क्यों नहीं बनाई? फिर डर किस बात का है? जम्मू कश्मीर में झंडा और जम्मू कश्मीर में 370, ये अभी हिंदुस्तान बना क्या? मैं तो खुद सब स्टेट का झंडा होना चाहिए, सारी स्टेट की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हर स्टेट को, देश की हर स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। 24 घंटे इनके दबाव में नहीं रहना चाहिए सेंटर के नीचे, और सेंटर जो है उस स्टेट को पूछ के चले। ये एक स्टेट स्टेट का मसला होता है। तो कहने का मकसद है हमारी 370, आप सोचो इस पे कि ये कोई गलत चीज है, गलत नहीं है। ये रोज अमेरिका जाते हैं, ये इनके बड़े लोग आजकल कम जा रहे हैं क्योंकि बंदा हार गया इनका। नहीं तो पहले अमेरिका जाते थे, तो इनको पता अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है ना, स्टेट की अलग है और कंट्री की अलग है, तो ड्यूल मेंबरशिप है। मुझे बताओ, वो अमेरिकन नहीं है क्या? जो स्टेट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उनकी स्टेट्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी मेंबरशिप, सिटीजनशिप, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनका झंडा, अगर उनका हर स्टेट का अलग है अमेरिका में, और एक झंडा उनका अमेरिकन भी है, क्या वो अमेरिकन नहीं है? तो लोग हिंदुओं के ठेकेदार, इन्होंने अमरनाथ यात्रा नहीं करने दी, क्या कर सकते? क्या बात करते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सोहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जहां एक तरफ पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इस बार के डीडीसी के चुनाव में दिखी, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और साथ ही साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन, और आप लोग जानते हैं कि इसके साथ ही साथ भाजपा भी, जहाँ एक तरफ भाजपा कहती है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने 75 सीटें हासिल की हैं, तो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का फरमाना है
कि 110 से ज़ायद सीटें हमने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हासिल की हैं, लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन ने क्या कामयाबी हासिल की, इस बार के इलेक्शंस जो हैं वो किस हद तक कामयाब रहे हैं। और इसी समय मेरे साथ बात करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी, काफ़ी सारे सवालात होंगे सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आपने अपने डोगरों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी, आप सत्ता में थे, आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी अपने डोगरों के लिए, आपने बड़े सर सवाल पूरा होने देंगे, सासा करता जाऊंगा जी। हमने कुर्बानियां किसी के लिए नहीं दी जी, पूरी स्टेट के लिए दी। जब हम मिनिस्टर थे जी तो हमने 231 डॉक्टर डिसमिस किए ना, उसमें 216 कश्मीर के थे, 15 जम्मू के थे। वो क्योंकि बाहर वही दोनों के ज्यादा लोग बाहर बैठे थे, सऊदी अरबिया में, दुबई में नौकरियां कर रहे थे, और इनके 16 आदमी इधर कर रहे थे सर। जो अंडर हैंड पैसे भी ले रहे थे और नौकरी भी कर रहे थे। हमने उस समय कश्मीर की 216 नौकरियां, 15 नौकरियां जो जाया पड़ी थी, वो उनको दोबारा रिवाइव करके लगा के तो कश्मीर के लोगों का इलाज करवाया। तो कहने का मकसद है, हमने किसी की, जब हम नेता बनते हैं ना, लीडर बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं, तो लाल सिंह का अपना स्टाइल है, लाल सिंह के राजा बनता है। आप डोगरा नहीं, डोगरों की बात अब हो रही है, डोगरों की बात का समय अब आया है। जिस समय मिनिस्ट्री करनी होती है, अगर आप मिनिस्टर सबके हो, स्टेट के हो, तो आपको तीनों खित्तों को बराबर देखना चाहिए। वो देखा है, ये सारी दुनिया जानती है। हमारा नाम एज ए हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर, यू नो बेटर, और चाहे फॉरेस्ट मिनिस्टर हो या 2 बरबोर हो, 3 इनाम इस स्टेट को लाके दिए हैं मैंने। कोई एक मिनिस्टर बताए, कश्मीर का हो या जम्मू का, मैं किसी को नीचा नहीं कहना चाहता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं ही मिनिस्टर होता हूं तो मेरे डिपार्टमेंट को इनाम मिलता है, टॉप करता है कंट्री में, इन बिग स्टेट। अब तो हम यूटी में पहुंच गए हैं, अब इनाम भी मिलेगा तो किसको मिले? यूटी को मिलेगा। हमें तो शर्म आएगी इस बात के लिए, क्योंकि हमारा रुतबा जो इन्होंने बर्बाद किया है हमारे स्टेट का, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे अफसोस है इस चीज का, और मुझे दोनों खितों में और खास करके कश्मीर के लीडरों पे मुझे बहुत तकलीफ, गुस्सा है, क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से जम्मू इनके हाथ से छूटा। क्योंकि इन्होंने जम्मू के साथ प्रॉपर जो उनकी मदद करनी चाहिए थी, इनसे नहीं हो पाई। क्या कहीं पीएससी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कहीं रिक्रूटमेंट, कहीं डेवलपमेंट, कहीं फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें इन्होंने बेवकूफ़ी की। 25% कहीं खाया, कहीं 30% खाया, ज़्यादा खाया। उससे हुआ क्या? एक इलाका आपके हाथ से चला गया, और चलने के कारण वो आगे बैठे थे बड़े बड़े मगरमच्छ जो उसको कैच कर गए कि ये हमें इस्तेमाल करें। सेंटीमेंट जो थे जम्मू के, वो सेंटीमेंट इस्तेमाल किए हैं। हम इस बात के लिए ये भी बात कहेंगे कि कश्मीर में बिफोर 47, ये आपके जानकारी के लिए, बिफोर 47 कश्मीर ने अपनी पार्टी खड़ी की। चाहे उसका नाम उस जमाने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, बाद में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, यू नो। और वो पार्टी बिफोर 47 उसने आके यहां से, और जम्मू के लोगों की कोई पार्टी नहीं बनी, कोई पार्टी नहीं बनाई। इन्होंने नेशनल पार्टियों की तरफ ध्यान रखा, राष्ट्रवादी पार्टियों की तरफ ध्यान रखा। लेकिन यहां तक सवाल है उसको, पार्टियों को, जो नेशनल पार्टियां, उन्होंने राष्ट्र का ध्यान किसने दिया? राष्ट्र का फिक्र उनको लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का फिक्र यार, जम्मू राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्या? क्या जम्मू राष्ट्र नहीं है? जम्मू कश्मीर राष्ट्र नहीं था? जब आप इसको ब्रेक करने जा रहे थे, तोड़ने जा रहे थे, जम्मू के सिर पे जम्मू को इस्तेमाल किया गया है। और जम्मू इसलिए इस्तेमाल हुआ कि कश्मीर की कमजोरी की वजह से। वो कश्मीर को भी मानना पड़ेगा, और जम्मू को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने गलती कर चुके हैं, और गलती हमें भोगने पड़ेगी सबको, और इतनी ज्यादा भोग रहे हैं। आप देखिए, ध्यान रखो, सब क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने सीड्स कम ली, सीड ना। सवाल तो होने दें। नहीं, चौधरी साहब, मेरा सवाल अभी ऐसे ही है। सवाल यह है कि डीडीसी के चुनाव में आपने डोगरों के हक की बात की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिंगल डोगरों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमारे स्टेट के एक बहुत बड़े मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर की स्टेट पे नजर रखी थी अपनी। लेकिन इस बार जम्मू की बात की जाए या बाकी जिलों की बात की जाए, वहां से डोगराओं ने भाजपा पे ज्यादा विश्वास दिखाया और लाल सिंह जी के खाते में कम सीटें दिखी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोताही
कमी कहाँ पे रही है? कोताही ये रही है सीधी सी, आप बेहतर जानते हैं कि जिस दिन स्टेट तोड़ी जी, जिस दिन स्टेट तोड़ी जी, यू नो कि उस दिन इन्होंने एक बंद कर दिया पूरा स्टेट के लीडरों को, और उनमें मैं भी एक आदमी था जिसको 4 महीने यहां रखा गया, पुलिस कस्टडी लगाई गई 4 मंथ। मेरी पार्टी बने हुए अभी महीना हुआ था, जो पिछला इलेक्शन मैंने लड़ा था इसका MP का, अभी शुरुआत की थी, तो उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया कि स्टेट तोड़ी और लॉक कर दिया। अभी 4 महीने गुजर ही रहे थे, तो कि इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन कर दिया, और लॉकडाउन में कह दिया अपने वाले लोगों को घूमने देना, और हमारे लिए कह दिया कि लॉकडाउन में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, कोई भी आदमी यहां से बाहर नहीं जाएगा। हमने भी कहा कि लोगों में बैड मैसेज ना जाए कि हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, लोगों में मुसीबत है इस समय उसकी कोरोना वायरस की, तो बजाय उसकी मदद करने के बजाय हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। हमने पूरी सपोर्ट की कि सरकार अगर कोरोना वायरस को ठीक करने में हमारी भी सपोर्ट चाहिए तो वी आर रेडी टू, क्या हम इसकी मदद करेंगे, साथ हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इन्होंने जितनी बुरी तरह, जितनी मैं कहता हूं जितनी जायती इन्होंने की है इस कोरोना वायरस में, 4500 रुपए की उसके टेस्ट, और आज फिर कर दिए 2400 रुपए में, और हैं कितने 17.5 रुपए के। भाई इतनी बुरी हालत कर दी लोगों को, इस लूटपाट इतनी मच गई, गली गली चौक चौक में इन्होंने यहां नाकाबंदी कर दी लोगों की, और रिजल्ट क्या निकला? कोरोना वायरस कहां इनसे ठीक हो पाया? क्या कर पाए ये लोग? क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं हो पाया। करते करते अभी ये हुए ही, तो इन्होंने कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन एक कानून नहीं लाया स्टेट के लिए। स्टेट तोड़ी, 370 तोड़ी, जमीनों पे आ गए कि वो जमीन कोई गवर्नमेंट लैंड सरकारी जमीन, वो उसकी गिरदावरी कैंसिल कर दी। भाई साहब सरकार की जमीन होती है, जमीन किसकी होती है? जमीन लोगों से छुटी होती है, मेरे से आपसे किसी से। जो बिग लैंडर अबालिश एक्ट बना था उससे जमीन बाहर निकली थी, बोले जमीन तो लोगों की थी, और लोगों ने, गरीब लोगों ने जाड़ जुल्ले उखाड़ के बना के अपने हाथ पैर खराब करके, उनकी बुजुर्गों पुरखों ने काम करके उस जमीन को बनाया। और यही किलो कहते हैं लैंड टू द टिलर, जमीन होनी चाहिए जो हल चलाए। पर किसकी? प्राइवेट आदमी की चलाए तो तब उसकी है, जब सरकार की चलाए तो तब उसकी नहीं है एक। हाँ, और फिर दूसरा नंबर यू नो बेटर कि अगर जमीन, सरकारी जमीन, उसकी गिरदावरी अगर ए के नाम पे होती है, बी के नाम पे होती है, मुझे बता कौन करता है? सरकार करती है, सरकार के मुलाजमीन करते हैं, या सरकार से बाहर के लोग करते हैं। एक कानून निकाल दिया, अभी वो कानून खत्म नहीं हो रहा, डोमिसाइल शुरू कर दिया। डोमिसाइल 7 साल 10 साल के लिए होगा, या भाई 7 साल 10 साल के लिए होगा, तो फिर जो यहाँ परमानेंट रेजिडेंट रहने वाले थे उनको क्यों ये बनाने के लिए कह दिया कि आपको राशन नहीं मिलेगा, BPL नहीं मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको वजीफा नहीं मिलेगा, आपको जनाब अली कहीं आप नौकरी नहीं कर पाओगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। फिर नौकरी आपने किसी को 2014 से आज तक दी किसी को क्या? और आपने कह दिया कि उसका डोमिसाइल बनाए। अगर आप 7 साल और 10 साल वाले से बनवा रहे थे तो फिर ये मुझे बताओ उसको क्यों कहा गया? इसका मतलब है 7 साल 10 साल वाला भी वो राशन लेगा, वो नौकरी लेगा, क्योंकि उसका तो बन गया है ना। तो डोमिसाइल में फर्क थोड़ी रखा कि यो डोमिसाइल साहिल का बनेगा तो डोमिसाइल इसका सरदार जी का बनेगा, तो इसमें फर्क होगा। नो, डोमिसाइल मीन डोमिसाइल। जब दोनों का एक जैसा है तो कहने का मकसद है कि दोनों को बेनिफिट, इसका मतलब उसको भी देना है 7 साल वाले को। फिर लोगों को फुलिश क्यों बना रहे हो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जो बातें कह रहे हैं हकीकी तौर पे, लेकिन दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ कहीं सारे वादे हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या लगता है कि जो हमारी स्टेट हुड को डिमोशन किया गया, यूटी बनाया गया, उसके बाद जो वादे किए गए थे 370 के हटाने के बाद, वो वादे पूरे किए गए हैं लाल सिंह जी? किसने पूरे किए? कि वादे किसकी बात कर रहे हो? मेरे से ही सरकार की जानिब से। वो सरकार तो आप तो उनको पूछना चाहिए कि ये आप अपोजिशन में, जमहूरियत का भी बहुत बड़ा रोल है। बताओ, ये तो आपको सीधा उनको पूछना चाहिए। हमें अगर पूरे लगते तो हम उनसे बाहर बैठे होते क्या? अगर उन्होंने सही काम किए होते तो हम बाहर बैठे होते।
सड़क पे बैठे होते, पावर छोड़ के अपना सब कुछ त्याग के बैठे होते। हम इसलिए खिलाफ बैठ गए, हम सड़क पे बैठना मंजूर समझा, हमने किनारा कर लिया, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हम नहीं होने देंगे। हमने करप्शन खत्म की, मिलिटेंसी खत्म की 370 के बाद। उन्होंने क्या खत्म किया? लोग ही खत्म कर दिए। जो लोगों के हालात हैं, बर्बाद कर दिया लोगों को, तबाह और बर्बाद के सिवा कुछ नहीं किया। आज हर आदमी हरास है, हर आदमी परेशान है, हर गांव गली कूचे में परेशान है। और एक बात खत्म होती, दूसरी आके खड़ी हो जाती लोगों के गेट दरवाजे के सामने। कभी बिजली आ जाती प्राइवेट की, और कभी आपका बिजली भी प्राइवेट, और क्या तारें लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं लोगों की। जो मुझे बताइए, यहाँ 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है यहाँ जम्मू में, सिर्फ जम्मू में। कश्मीर को डालो कितना है, इतना पोटेंशियल है, उसको इस्तेमाल नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट चलाया अभी तक? 1 मेगावाट बिजली बनाई जिस दिन से लोग बैठे हैं इस सरकार पे। 1 मेगावाट, ओनली 1 मेगावाट। आप बनाओगे कुछ नहीं तो हमारे ऊपर कर्जे लोगों पे लगाना शुरू कर दोगे। बैंक इसलिए बने थे 60 में, नेशनलाइज भी किए, इसलिए किए गए बैंकों को कि लोगों के साथ जो लोग कर्जा लेते थे, किससे? बड़े आदमी से, लाले से, तो लाल उस बही पे पैसे लिखता था, वो कर्जा खत्म नहीं होता था। तो बैंक बनाएंगे कि इन बैंक की वजह से लोग लोन लेंगे। लोगों ने लोन लिया, अपनी बिल्डिंगें, अपने मकान, अपना सब कुछ, बिजनेस खड़ा किया, बहुत अच्छा। और जो पैसे जमा कराते थे उसको सूद भी मिला। आज बताइए मुझे, बैंक कर क्या रहा है? लोग तो बैंक से भाग रहे हैं इस समय। 1.5 करोड़ तो इस हिंदुस्तान में लोगों का खाता ही खत्म हो गया। पैसे जमा करा के जाते हैं। गरीब आदमी मुझे कहता है मेरे 22 रुपये कट गए जी, पैसे निकाले 22 रुपये कट गए। गरीब आदमी उसके 22 रुपये, उसके लिए तूफान है। अब मुझे बताओ, ये कौन सा राज आ गया कि बैंक में पैसे जमा कराओ तो बैंक खा जाता है? कौन सा जमाना आ गया? लोगों को बिजली के बिल आए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते, आप परेशान हो जाओगे। और लोगों को अभी उसी एक्सप्लॉयटेशन में फंसाया हुआ है। नहीं, अभी ठहरो नहीं, ठहर जाओ। बैक टू विलेज एक बार हुआ, बैक टू विलेज दूसरी बार हुआ, बैक टू विलेज तीसरी बार हो गया, विलेज बैक हो गया, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। नथिंग। कहते हैं ना कि ये नए कानून 7 रुपए की टाइल, माय डियर, 7 रुपए की टाइल बाजार से मिलती है, ले लो कहां से मर्जी। 7 रुपए की 21 रुपए निकाले इन्होंने, 3 गलियों के पैसे, जिससे एक गली में 3 बननी थी। 545 रुपए की सीमेंट की बोरी है मार्केट में, 545 रुपए बिल से निकाला गया सारे ब्लॉकों में, वीडियो ब्लॉकों में, पूरी स्टेट में। ये कहते हैं चोरी खत्म करेंगे। मैंने कहा चोरी तो आपने खत्म कर दी, डाके शुरू कर दिए। आप इसकी तरफ ध्यान देखें। चौधरी साहब, ऐसा भी है कि हमेशा कोई भी कानून ये लाते हैं, उसके बाद उसमें तरमीम करते हैं, यानी कि अमेंडमेंट। कोई भी कानून होगा, रात आता है, उसके खिलाफ विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, 4 दिन 5 दिन में उस कानून को चेंज करना पड़ता है। क्या लगता है सर, जो यहाँ पे हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनसे फैसले लिए नहीं जा रहे, या फिर मरकजी सरकार की जानिब से जो कानून लाया जाता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सर पे कांटों का ताज ला के बिठा दिया जाता है? देखो, इन्होंने कानून कौन से लाए, कौन सा खत्म किया? इन्होंने नहीं खत्म किया, खत्म नहीं किया और सख्त किया। अगर 370 की बात करें, 370 जिससे जम्मू के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां सुरक्षित थी, इनके लिए सिक्योर थी, और जमीन प्रॉपर्टी जो सिक्योर थी, और उसी का ही एक अंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 371। वो क्यों रखा? आपका गुजरात में, हमें कोई तकलीफ नहीं है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों रखा आपने? आपके बच्चे के लिए आउटसाइडर गुजरात में कोई नौकरी नहीं ले सकता, आउटसाइडर, गवर्नमेंट नौकरी। इवन कि आप हिमाचल चले जाओ, यहां बड़ी बड़ी डींगे हांगड़े आए थे, बड़े बड़े नेता यहाँ के, चीफ मिनिस्टर भी और भी मिनिस्टर। एक मिनिस्टर तो कहता मेरे पास फाइनेंस है, मैं खजाने खोल दूंगा। आप तो भाई आपके बन गए, वो खजाना तो भेजो, खोलो ना। बेवकूफ बनाने आए थे, बेवकूफ बना के चले गए। और ये बुद्धू, हमारे लोग, हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। आप देखे, ध्यान करो कि यहां से 118 लगी हुई है हिमाचल में, कोई आदमी आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकता, ना वहां वो कोई नौकरी ले सकता है। हमारी क्यों छीनी यार? हमें तो इस बात का तकलीफ है, हमारे वाले बच्चों को क्यों नुकसान किया?
है? हमें यहां कहा गया हम ट्राइफर्केशन करेंगे, आपने कहा बाइफर्केशन की है। जम्मू फिर एक स्टेट बना रहे थे, क्यों नहीं बनाई फिर? डर किस बात का है? क्यों बाई दी वे, किस बात का डर है आपको? और कश्मीर उन्होंने उन्होंने अपना दिखाया, इनको लगता था कि शायद, मुझे बताओ यार, जो कश्मीर में सीट्स निकली हैं, जो भी आप देख रहे हो, जेल में आदमी बंद हो वो वोट डालेगा? जिसने जेल में किया हो उस आदमी को वोट डालेगा? मान सकते हो वो सीट निकली है? जब वो सीट झूठी बन सकती है तो जम्मू की सीट्स आप सोचते हो सही है सब? मैं तो टोटल कह रहा हूं, कठुआ में, उधमपुर में कई जगहों पर टारगेट किए डिस्ट्रिक्ट इन्होंने, जिनको इन्होंने टोटली। मुझे बताओ यार, संदूकड़ी नंगी क्यों थी बाई दी वे? और उस पोलिंग एजेंट को क्यों नहीं गाड़ी में बैठने दिया? फिर जाके यहाँ वो रखी आपने, उसको क्यों नहीं वहां रखा? सर यहाँ पर, और उसके बाद आपने जो प्लीज यार, संदूकड़ी में कपड़ा लगाने के लिए कपड़ा नहीं था आपके पास, इतने गरीब हो, पूरा कपड़ा लगता है, कवर होता है, पहले अंदर बंद होती फिर ऊपर से बंद होती है। मैंने ये तो जो बड़े लीडर बने ना, अभी ये बने भी नहीं थे, मैं एमएलए था, मैं 96 में एमएलए बना हूं। अब हिस्ट्री निकाल लेना, ऊपर से ले नीचे तक पूछ देखना, चेक करना कौन कौन सा उस समय एमएलए था। चौधरी साहब, आपने 96 की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि आप इतने पुराने लीडर हैं, कश्मीर की लीडरशिप की अगर बात की जाए, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जब बना तो उनका जो मौक़िफ़ था वो 35 से और 370 के पे फाइट थी, लेकिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। भाजपा का था डेवलपमेंट, तरक्की पे, लेकिन उन्हें कम सीटें आई। किस तरह से आप देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं 370 और 35 की वापसी करेंगे, क्या ये पॉसिबल है या फिर ये आज भी अंधे तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? 370 आप सोचो इस पे कि ये कोई गलत चीज है, गलत नहीं है। ये रोज अमेरिका जाते हैं, ये इनके बड़े लोग आजकल कम जा रहे हैं क्योंकि बंदा हार गया इनका, नहीं तो पहले अमेरिका जाते थे। तो इनको पता है अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है ना, स्टेट की अलग है और कंट्री की अलग है, तो ड्यूल मेंबरशिप है। मुझे बताओ वो अमेरिकन नहीं है क्या? जो स्टेट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उनकी स्टेट्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी मेंबरशिप, सिटीजनशिप और उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनका झंडा, अगर उनका हर स्टेट का अलग है अमेरिका में और एक झंडा उनका अमेरिकन भी है, क्या वो अमेरिकन नहीं है? जम्मू कश्मीर में झंडा और जम्मू कश्मीर में 370, ये अभी हिंदुस्तान बना क्या? मैं तो कहूँ सब स्टेट का झंडा होना चाहिए, सारी स्टेट की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हर स्टेट को, देश की हर स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। 24 घंटे इनके दबाव में नहीं रहना चाहिए सेंटर के नीचे, और सेंटर जो है उस स्टेट को पूछ के चले। ये एक स्टेट स्टेट का मसला होता है। तो कहने का मकसद है हमारी क्यों नहीं हो? मैं तो चाहूंगा ये 370 सारे पूरे स्टेट, हर स्टेट को मिलनी चाहिए। अक्सर जब 370 को हटाया था तो एकदम से हाउस अरेस्ट कर दिया था तमाम लीडर साहिबान को, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और उस वक्त में सत्यपाल मलिक जी जो हमारे फॉर्मर गवर्नर साहब, उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी का रीज़न है, हम इसी वजह से कर रहे हैं। और बाद में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, यानी कि एक झूठ भी बोला गया था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। और लीडर्स, जो लोग हिंदुओं के ठेकेदार, इन्होंने अमरनाथ यात्रा नहीं करने दी, क्या कर सकते, क्या बात करते हैं इनकी? उस समय अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, अभी वैष्णो देवी की यात्रा कहाँ हो रही है? देख रहे हो आप, लखनपुर में लोग रोके हैं, पकड़े हुए हैं, इधर नाक में दो, इधर वो इसलिए आएगा यहाँ यात्रा करने की। एक तो लखनपुर से लेके बजालता तक 1000 रुपया देगा इनको टोल आने जाने का, गाड़ी का, और फिर यात्रा करेगा, कमाई करेंगे जम्मू वाले, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इसलिए आएगा इनके पास। ये तो अपनी यात्राएं खत्म कर रहे हैं। आज कटरा का सारा जितना भी उनका मेवे थे सारे सड़ गए, पता है, सारे सड़ गए, बाहर फेंक रहे हैं, चुनिए चूहे खा गए। मैं ये पूछना चाहता किसी के सगे नहीं है। जम्मू कश्मीर को इस तरीके से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को मार के हिंदुस्तान के लोगों को 537 सीट बचती हैं। ये 6 है ना, 6 डालोगे तो 543 होंगी, 2 नॉमिनेटेड होती है, 545 होती है टोटल मेंबर पार्लियामेंट की सीट्स देश में। जो उनको 6 नहीं चाहिए, उनको पता 4 पहले नहीं मिल रही। लद्दाख वाले तब देते हैं जब उनको कुछ
ठीक ठाक हो। भाजपा वाले तो खुश भी हैं, कहते हैं कश्मीर में भी 3 कमल खिले हैं सर। और सुनो, तीन उनको वो कश्मीर वाले नहीं देते, जम्मू वाले ने 2 दी हुई हैं। वो कहते हैं ये भी जाएं, ऐसे जाएं, और हमें हिंदुस्तान से 537 लेनी है वहां, उसके लिए करें। हमने आपके उर्दू बोलते, हमने आपके लिए 370 खोल तोड़ दी। हमने आपको कहा जाओ आधार कार्ड लेके या बस जाओ जहां नौकरियां कर लो, जाओ वहां जाके। एक तो एक बड़ा बूढ़ा आदमी, वो तो शर्म आनी चाहिए उस आदमी को, वो तो कह रहा था अब तो जो हमारी स्टेट में पॉपुलेशन कम है फीमेल की, अब तो जम्मू कश्मीर में तो गोरी चिट्टी लड़कियां मिलेंगी। लानत है इन बेशर्मों पे। लड़कियों की शादी कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई कहेगा कि 370 इसलिए तोड़ी आप लोगों ने। दिस इज नॉनसेंस। और ये यूट्यूब में निकालना, एक एमएलए और एक चीफ मिनिस्टर ने ये बात विचार दी है। सर ये तो कहते हैं कश्मीर में 3 कमल के फूल खिले, हमारी बहुत बड़ी जीत है। यार सुनो मेरी बात, जिन्होंने खिलाए उनको पूछो है। और दूसरी बात ये रही, जम्मू में भी इनके कहाँ खिले हैं, वो सब झूठ है। ये तो जीत हाथ मना ले, कौन मना रहे हैं? वो रो रहे हैं यार। कोई देखा कहीं इनका जश्न? बीजेपी के नहीं देखा, कहाँ देखा इनका जश्न? रविंद्र राणे जी डांस भी कर रहे थे। डांस उनको आता नहीं, बेचारों को छोड़ो, उसको नहीं कहा करो। मुझे बताओ कहाँ ये जश्न मनाया इन्होंने? देखा है कोई जश्न? जहां जहां जीते हैं लोग तो सारे ऐसे बैठे हुए, ऐसे लोग सोचे जीत कैसे गए, ये क्या वजह? भाई साहब हम जीतते थे, कई दिनों ढोल नगारे बजते रहते थे। ये कैसे जीते हैं कि कोई पूछ नहीं रहा, इनको हार डालने नहीं जा रहा कि आप जीते हैं। क्यों? वाई? इसका मतलब है वो जीत नहीं, मातम है। और यहां तक हमारा सवाल है, हम जम्मू के इन डोगराओं को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, सबको यूनाइट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अच्छा लाल सिंह जी, मैंने एक चीज़ आपकी देखी, बड़ी प्यारी चीज़ है कि आप जो है वो लोगों के हक की बात कर रहे हैं। 370-35 को आप भी अपनी जगह सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट के दर्जे के लिए बात कर रहे हैं। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का भी सेम मौक़िफ़ है, सेम वो भी उनकी भी डिमांड है। आप दोनों की सोच विचार जो है वो मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी कहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं? हमारे उनसे सोच विचार नहीं मिल सकते। अच्छा ठीक बात है। 35 से तो आप भी कह रहे हैं। मैं 35 को उस जगह गलत कहता हूं जिस जगह हमारी बच्चियों का, वो मैं कहता हूं उसको थोड़ा सा डिलीट करना था, एक पैरा, कि बच्ची हमारी जहां भी जाए, शादी हो, वो उसका हक, उसके बच्चों का हक जहां रहना चाहिए, वो ठीक बात थी। दूसरा, जो बेस्ट पाकिस्तानी यहां हमारे पास रह रहे हैं, उसकी मैंने कई बार सपोर्ट किए, मतलब जिसमें दलित आते हैं। हाँ, वो दलित ही हैं, सारे गरीब हैं, उनको डोमिसाइल मिलना चाहिए था। बाकी वो डोमिसाइल तो जरूरत ही नहीं थी किसी को, देयर इज नो नीड। वो एक 40-50-60 हजार आदमी था, उनको ही मिलना चाहिए था। सिर्फ आप लैंड प्रोटेक्शन की बात करें कि वो होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर को, लैंड प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर को होनी चाहिए। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, जो हमारी जमीन प्रोटेक्ट नहीं है, इससे हिमालय प्रोटेक्ट है। आप नोट करेंगे मेरी बात, जितना भी पोल्यूटेड होगा ये स्टेट हमारी, हिमालय डिस्टर्ब होगा। हिमालय डिस्टर्ब होगा तो ग्लेशियर से ये सारा साउथ इंडिया, जितने भी यहाँ जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, ये सारी साइड डूब जाएंगी, शहर के शहर डूबेंगे। जम्मू कश्मीर का सेव होने का मकसद है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जितनी पहाड़ी स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, इनमें ग्रीनरी, इनमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इनका इन्वायरमेंट हमेशा बढ़िया रहना चाहिए ताकि हिमालय को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसलिए ये चीज संभाली गई थी, ये किसी आपके और मेरे लिए नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर हिमालय सेव कर रहा है। हिमालय सेव नहीं होगा तो हमारा नेचर, पूरी वर्ल्ड, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें पॉपुलेशन की जितनी कमी हो जाए उतनी की जाए। जैसे कश्मीर में आप कहो नौगाम बना, नौगाम कहाँ था पहले? नौगाम था डल लेक के पीछे, ये पूरे ऊपर 9 गांव उठाए, एक 9 गांव थे वहां, उठा के नीचे ले गए ताकि अगर ये पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो डल लेक एक जमाने में बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, जिससे पोल्यूशन होगी, तबाही होगी। ये महाराजा ने सोच के नीचे किए थे। ये जो आए हैं ना, इनको इन्वायरमेंट का सिर्फ बड़ा बड़ा लेक्चर देना है, साइन करने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन करवा दिए कि हम भी उस कार्बन के खिलाफ हैं, इतना। लेकिन प्रैक्टिकली आप नोट करोगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये ऐसी स्टेटें हैं, प्रोटेक्टिव, इनको प्रोटेक्टिव रखना पड़ेगा ताकि ये क्लाइमेट इतना बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब, कहने की बात है, इसको यहां तो इंडस्ट्री भी कोई नहीं लगनी चाहिए जम्मू में। एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं यहां टूरिज्म बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ सकता है।
जितनी जहां ग्रीनरी और हो सकती की जाए, हमारा क्लाइमेट जितना थोड़ा डिस्टर्ब है उसको और सेव किया जाए। मैं बेवकूफ था जिसे 200 लाख पेड़ लगाए, सड़कों पे लगाए, गली गली पे लगाए। मैं जानकारी रखने वाला इंसान हूं, नाले रखता हूं, नॉलेज ज्ञान रखता हूं। मैं इनकी तरह मिनिस्टर थोड़ी हूं आपकी सर कि पेड़ बढ़ा लिए। आपकी सर सिंगल फाइट है, अकेले लड़ रहे हैं आप। फिर क्या लगता है कब तक ये जोश दिखेगा? एवरग्रीन तो आपको कहते हैं क्योंकि आप अक्सर देखे हैं पैदल चलते हुए पहाड़ों पर, लेकिन अकेले सर कब तक लड़ेंगे? कोई बात नहीं, आप तो मेरे साथ हो ना यार। एक बच्चा मेरे साथ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? यू आर विद मी और आई एम वेरी, मुझे खुशी है कि अकेला हूं ना, तो अकेला चलूंगा, कारवा बना ही लूंगा ना। अब कुछ बना है, कुछ बनेगा। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि हम जमीनें छीन तो नहीं ले रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जो देगा देंगे। इस लैंड लॉ के बाद वो कह रहे थे, इससे पहले भी काफी बयान आए उनके, ऐसे बयान आए, उन्होंने फरमाया कि हम लोगों से जमीनें घरों में से जाके नहीं छीन रहे, जिसे अपनी जमीन देनी होगी आउट ऑफ स्टेट के वो देगा, जिसे नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। वो तो ऐसे बयान देते हैं, बड़े नरम मिजाज में देते हैं। हम फालतू बंदे के लिए बात करने की राजी नहीं, मेरा उसके साथ कोई स्टैंडर्ड मिलता नहीं। आई एम द बिग लीडर्स, ए वेरी स्मॉल लीडर्स। मुझे घमंड नहीं है, मुझे घमंड काम पे है। मैंने जो मिनिस्ट्री चलाई, उनकी मिनिस्ट्री बताओ कहीं देश में कोई कह सकता है कि इस मिनिस्ट्री से हमें ये चीज मिली? एक चीज बताओ, एक बताओ। इसलिए किन से कंपेयर करते हो हमें? सर यू आर कंपेयरिंग चौधरी लाल सिंह। सर डीडीसी के चुनाव में तो हमें एक अलग तस्वीरें देखी, लेकिन आते इलेक्शंस में क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी लाल सिंह जी की तरफ से? और लाल सिंह जी, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि वाहिद आप एक शख्स ऐसे जम्मू कश्मीर से थे जिन्होंने डोगरों की लड़ाई लड़ी, लेकिन चुनावों के बीच में डोगरों का साथ नहीं दिया। बड़ी मार खाई, यही बात थी। ये ऐसा क्यों? बहुत मार खाई तेरे साथ रह के। क्या कहेगा, क्या चीज कहने का मकसद है, यहां तक सवाल है। देखो, वो कीड़ा चढ़ा था 6 बार 7 बार, फिर गिरा। अच्छा, फिर वो चढ़ गया। मैं तो शेर, ये तो 2 बारी इलेक्शन, तो 2 बारी जीते है ना। हाँ। और तो इलेक्शन जीते। मुझे ये बताओ, इनके इलेक्शन कितने जीते हैं? 2 बार एमपी बने हैं ना। मैं 2 बार बन के आ भी गया हूं। अभी 7 साल हुए हैं ना। अभी 3 साल इनको काटने के लिए बड़ी मुश्किल आएगी, जो आ रही है समय। पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, किसान कहाँ पहुंच गए हैं और किसानों को कहा जा रहा है ये खालिस्तानी है। लानत है, क्या बात करते हैं यार। अपने हक लेने के लिए कोई बोलेगा, उसको कहाँ कहाँ के नाम दोगे आप? और अब जब आप रिश्ते निभाने की बात करते हो तो आप पार जाके साड़ी दे आते हो उनको, है उधर जाके मुबारकें दे आते हो, जाके केक लेके चले जाते हो। और हमारे वाला बंदा इधर की बात करेगा तो खाम में किसी के साथ जोड़ देते हो। यार क्या बात करते हो? खालिस्तान क्या बात करते हो? आई एम सॉरी फॉर दैट। किसानों के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हाँ, खालिस वो है, प्योर वो है। खालिस क्या होता है? प्योर, देसी क्यों, प्योर वो है। लड़ रहे हैं वो लोग जो बने हैं, वो अब राजस्थान उनके साथ जुड़ गया, यूपी आ गई उनके साथ, साउथ इंडिया से लोग उनके साथ आ गए, हमारे लोग जा रहे हैं यहां उनसे सब सारे। ये कहां 3 साल काट पाएंगे? काटेंगे क्या? सोचते हो क्या? मेरी नजर में दूर से देख रहा हूं, मुझे खत्म होते दिख रहे हैं, खत्म, गिरते गिरते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जितना दबाओगे, न्यूटन का 3rd लॉ उतना ही ऊपर आएगा। अपोजिट रिएक्शन। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे चौधरी लाल सिंह जी। खास बातचीत हुई। एक सवाल तो सही है कि 370 जम्मू कश्मीर से अगर हटाया तो उसके बाद ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 370 इलीगल, अगर वो इलीगल है तो 370 के साथ साथ 371 A B C D E F G कई सारे ऐसे कवानीन और बन चुके हैं जो इलीगल नहीं कह सकते। अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस मिला, महाराष्ट्र गुजरात को मिला, तो जम्मू व कश्मीर को क्यों नहीं मिला है? आखिरकार जम्मू व कश्मीर की स्टेट को क्यों डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाई? अगर इन्होंने कहा था कि यहाँ पे करप्शन खत्म होंगी तो फिर फायर इमरजेंसी में क्यों करप्शन दिखी? उसके बाद कहीं और ऐसे इम्तिहानात BISF जिसके अंदर काफ़ी और बड़े पैमाने की जो है वो करप्शन देखने को मिली। फिलहाल तमाम बातचीत की मैंने और बातचीत के दौरान जो ख़ास गुफ्तगू है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो मेरे वतन अजीज़ की आवाम है वो सुन रही थी और इस पर सही जवाब देगी। फिलहाल आप सब देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल डेली तस्कीन, आमिर सुहेल खान के साथ जम्मू से। जय